वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और आज हम इसका डेफिनेशन और दो बेसिक फार्मूले स्टडी करेंगे। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप ये प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं तो इसके आगे जो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है वो काफ़ी ईजी पड़ता है। तो चलो ये स्टडी करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी करते समय आपको सबसे पहले लैप्लास का डेफिनेशन पता होना चाहिए। देखो हम आपको यहाँ डेफिनेशन लिख के देते हैं, और स्टार्टिंग का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ये आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि डेफिनेशन और उसके कुछ बेसिक फार्मूलेज हम सभी आपको प्रूफ करा के देंगे। तो देखो डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी। देखो इसको फंक्शन एफ ऑफ टी बोलो या फैक्टर एफ ऑफ टी बोलो, एक ही बात है। इज डिनोटेड बाय लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एंड इट इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट। तो ये लैप्लास का डेफिनेशन हो गया। और यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है, टी यानी टाइम एंड एस इज द फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली हमें लैप्लास का डेफिनेशन मिल गया। क्या है, देखो यहाँ लैप्लास का डेफिनेशन लिख रहे हैं। लैप्लास को एल से हम शो करेंगे। देखो एल ऑफ एफ ऑफ टी यानी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये हो गया लैप्लास का डेफिनेशन। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स लैप्लास ऑफ अ फंक्शन और लैप्लास ऑफ फैक्टर, ठीक है। और इसको दूसरे तरह से हम इसको ऐसा भी कहेंगे, ऑल्सो वी कैन से लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ बार ऑफ एस, ये भी लैप्लास का डेफिनेशन है। तो एस यानी क्या है, एस इज द फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको ये दो डेफिनेशन मिल गई। ये दोनों डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का जो डेफिनेशन है वो इंटीग्रल फॉर्म में है, और दूसरा है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज द एफ बार ऑफ एस, ठीक है। तो देखो हमने दोनों फार्मूलेज, दोनों डेफिनेशंस हमने साइड बॉक्स में लिख लिया है। और अब चलो यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले स्टडी करेंगे। दो बेसिक फार्मूलेज आज हमें स्टडी करना है, और बाकी जो रिमेनिंग फार्मूलेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड e टू द पावर 80। तो 1 हम एज अ एफ ऑफ टी लेंगे, और e टू द पावर 80 को भी हम एज अ एफ ऑफ टी लेंगे, यानी जो फंक्शन यानी जो फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं उसको हम एज अ 1 एंड e टू द पावर 80 लेंगे। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट बिट सॉल्व करेंगे। लेट एफ ऑफ टी इज 1 यानी लेट द फैक्टर इज 1, ठीक है। तो ऐसे में इसका लैप्लास क्या होता है, यानी 1 का लैप्लास क्या होता है। जैसे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह से 1 का लैप्लास क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। सबसे पहले हम लैप्लास का फार्मूला लिख लेते हैं, यानी लैप्लास का डेफिनेशन, दैट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टर। जो इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने बॉक्स में लिखा है वो। और अब हमें क्या करना है, बस ये जो फैक्टर है एफ ऑफ टी, यहाँ पे हमें 1 पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी एफ ऑफ टी की जगह 1 पुट करो, और राइट हैंड साइड में भी एफ ऑफ टी की जगह 1 पुट करो। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो हमने राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट कर लिया है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, जो कि टी का कोइफिशिएंट है माइनस एस, वो हमने नीचे ले लिए। और यहाँ पे लिमिट हमने रख दिए फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी अपर लिमिट, 0 यानी लोअर लिमिट। और अब हमने यहाँ लिमिट पुटअप किया है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस एस माइनस e टू द पावर 0 बाय माइनस एस। इट मीन्स जहां पे t है वहां अपर लिमिट, माइनस फिर जहां t है वहां लोअर लिमिट, ठीक है ना। t के जगह पुट करना है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। देखो हमने साइड में लिख के दिया है। तो ये ऐसा आएगा 0 माइनस दैट इज 1 बाय माइनस एस, तो ये हो जाएगा ओनली 1 बाय एस। तो फाइनली लैप्लास ऑफ 1 हमें मिल गया। क्या मिल गया, दैट इज लैप्लास ऑफ 1 बाय एस। तो ये फाइनली हमने फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे प्रूफ कर लिए। तो हम इसको बॉक्स में लिख लेते हैं। देखो ये बॉक्स को हमने एक्सटेंड किया है। लैप्लास ऑफ 1 हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बाय एस। और अब हमें नेक्स्ट स्टडी करना है लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80। चलो देखते हैं लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 यहाँ पे क्या निकलता है, कैसे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे लेट एफ ऑफ टी यानी e टू द पावर 80। और अब बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने इसके पहले का फार्मूला प्रूफ किए थे बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। सबसे पहले लैप्लास का डेफिनेशन लिख लेंगे जो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का है इंटीग्रल फॉर्म में, और फिर उसमें जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ टी है वहाँ पे
ई टू द पावर 80 जो हमारा एक्सपोनेंशियल है वो हम पुट करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी एफ ऑफ टी है, राइट हैंड साइड में भी एफ ऑफ टी है, दोनों एफ ऑफ टी की जगह ई टू द पावर 80 पुट करो। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिए और राइट हैंड साइड में ये देखो ये हमने पुट कर दिए। और अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। राइट हैंड साइड में दो एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन मतलब उसका पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, दोनों का पावर हमने ऐड किया है ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखो जो दोनों का पावर हमने ऐड किया है वहाँ पावर में t कॉमन है तो t कॉमन ले लेंगे और माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद और t कॉमन लेने के बाद e टू द पावर माइनस ब्रैकेट में s माइनस a इंटू टी ऐसा बचेगा इंटू डी टी। और अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करना आसान है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है। तो e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन हो रहा है e टू द पावर माइनस एस माइनस ए ऑफ टी डिवाइडेड बाय t का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ s माइनस a। और अब यहाँ पे हम लिमिट पुट अप कर देंगे, ये t की लिमिट है, इट मीन्स अपर लिमिट इन्फिनिटी एंड लोअर लिमिट 0। तो जहाँ पे t है वहाँ पहले अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करो। तो हमने पुट किए e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस ऑफ s माइनस ए, और फिर लोअर लिमिट पुट अप किए माइनस e टू द पावर 0 बाय माइनस ऑफ s माइनस ए। और फिर जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में किए थे फार्मूले में कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो जहाँ पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी लिखा है वहाँ 0 रख दो। और फिर जो लास्ट वाला टर्म है वो e टू द पावर 0 यानी 1 होता है। तो फिर हमें मिल जाएगा 1 बाय एस माइनस ए। तो फाइनली ये हमें सेकंड फार्मूला मिल गया है। क्या मिल गया, e टू द पावर दैट इज लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 हमें मिला है 1 बाय एस माइनस ए। ठीक है, तो फाइनली ये हमने सेकंड फार्मूला भी प्रूफ कर लिए। ये बेसिक फार्मूलाज है, ये सब फार्मूलाज का प्रूफ आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे चल के हम जो इसके प्रॉपर्टीज और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे इसका यूज़ होना है। तो दो फार्मूलेज हमने स्टडी कर लिए जैसा हमने कहा था, लेकिन और दो फार्मूलेज हमें आगे के वीडियो में स्टडी करना है जो कि है लैप्लास ऑफ साइन 80 एंड लैप्लास ऑफ कॉस 80, यानी साइन और कॉस का लैप्लास क्या होता है वो भी हमें स्टडी करना है। उसके आगे और फिर हाइपरबोलिक फंक्शन का भी लैप्लास हमें स्टडी करना है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हमने आपको लैप्लास का डेफिनेशन और दो बेसिक फार्मूलेज लैप्लास ऑफ 1 जो कि 1 बाय एस होता है और लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 जो कि 1 बाय एस माइनस ए होता है, ये पूरी तरह से बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी स्टेप्स आपको समझ में आई होगी जो हमने सॉल्व किया है किस तरह से, और पूरा ये डेफिनेशन आपने अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखा होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हमें साइन और कॉस का लैप्लास स्टडी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।